बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस, हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के जो मौजू हमने आपके लिए चुना है वो है थायराइड डिज़ीज़। थायराइड डिज़ीज़ में दो किस्म की ज़्यादातर डिज़ीज़ पाई जाती हैं जो हमें इस पर बात करनी है। वो होती हैं हाइपोथायराइडिज़म और हाइपरथायराइडिज़म। एक में गोइटर भी हो जाता है या गले में ग्लड सा बन जाता है, वो उसमें ज़्यादातर हार्मोन्स की सिक्रेशन का इम्बैलेंस हो जाता है। कभी कोई TSH लेवल जो ज़्यादा सीक्रेट होती है, कभी कम होती है। हम उसको क्लासीफाई करके हम आपको उर्दू में बताएंगे कि कैसी बीमारी है। आज हम हाइपोथायराइडिज़म पे ही बात करेंगे। हाइपोथायराइडिज़म बेसिकली एक ग्लड यानी गोइटर थायराइड हार्मोन की डिज़ीज़ है। इसमें हम जो का बात करते हैं वो ये होती है कि मरीज़ को तो पता नहीं होता तो मुझे क्या हो गया है, लेकिन हम जानते हैं, हम टेस्टिंग करवाते हैं। हाइपोथायराइडिज़म की जो मेन वजूहत हैं वो या तो एजेनेसिस होता है, यानी वो पैदा ही नहीं होता, कुदरती तौर पे थायराइड नहीं होता, या अगर हो गया तो उसमें जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस 90% उसका सबब है। इसमें गोइटर भी होता है यानी ग्लड भी होता है तो भी हो सकता है। अगर ग्लड ना भी हो बज़ाहिर यानी तो उसमें भी हो सकता है कि ये हाइपोथायराइडिज़म हो जाए। मरीज़ जो हमें प्रेजेंट करता है अपने आप को यानी जिस तकलीफ़ से हमारे पास आता है वो होता है कि वो कहता है कि मुझे पूरे जिस्म पे सूजन आ गई है, आवाज़ मेरा अचानक सा कोई भारी सा हो गया है, मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरा वज़न बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो हम जब उस टेस्ट कराते हैं तो उसका TSH लेवल यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो जब वो हार्मोन एक वो मेडिकली हम बोलते हैं उसको, अगर हार्मोन वो ज़्यादा बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें उसकी हो जाती हैं। इसमें और बहुत सारी निशानियाँ भी हैं। जिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें तो ये मैंने पहले जब आपको बताया कि उसका आवाज़ जो है भारी हो जाता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं हम उसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको ठंड ज़्यादा लगती है, उसका जो एनीमिया यानी खून की कमी भी हो जाती है उसकी। अगर लेडीज़ होती है तो उसमें मेनोरेजिया यानी मेंसेस का ज़्यादा आना या बिल्कुल कमी आना ये हो जाता है। स्किन खुश्क हो जाती है उसकी, पेट का उसका फूल जाना, उसमें डिस्टेंशन हो जाती है। ये इस तरह की निशानी उसके साथ हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उसकी टेस्ट कराते हैं। वो ज़्यादातर बस एक ही टेस्ट काफ़ी होती है, वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH लेवल इन द ब्लड। वो जब आती है टेस्ट की बढ़ा हुआ रिज़ल्ट आता है तो हम फिर उसकी थायरॉक्सिन पे ट्रीटमेंट पे शुरू कर लेते हैं। ट्रीटमेंट उसको स्टेप वाइज हम शुरू करते हैं और ये तकरीबन काफ़ी अर्सा कोई लाइफ का चलती है। ये इस तरह की ट्रीटमेंट जो थायरॉक्सिन की होती है। तो थायरॉक्सिन की जो ज़रूरत है प्रेगनेंसी में, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम डबल डोज करके देते हैं, क्योंकि उसको लेवल जो TSH की लेवल हमें नॉर्मल के मिड लेवल से कम रखनी पड़ती है। जैसे नॉर्मल लेवल उसकी 4 तक होती है या 8 तक होती है, तो वो उसको हम नॉर्मल मतलब 2 के करीब रखना चाहते हैं। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो उसके बच्चे को ज़्यादा असर होगा और वो भी उसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। ये माँ से बच्चे को भी होती है और ये बच्चा प्रेजेंट इस तरह कहता है हमें कि वो बच्चा बिल्कुल रो नहीं पाता या बिल्कुल मामूली सी उसकी छींक होती है। तो इसका इलाज भी हम उसको आगे जाके करते हैं बच्चे का भी। लेकिन ये अगर माँ अपनी थायरॉक्सिन की लेवल की गोलियाँ जो ज़्यादा मकदार में खाएगी, अच्छा वो ख़ुद तो नहीं खाएगी, ज़ाहिर है उसको मालिज ही बताएगा तो आप इस तरह का डोज लें तो ये इससे बचा जा सकता है। यही वीडियो मैंने इंग्लिश में भी बनाई है और इंशाल्लाह अगली में वीडियो मेरी आप हाइपरथायराइडिज़म पे भी देखेंगे, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं शो कर दूँगा, वहाँ से देख लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।